गंदम का दाना मट्टी में मिल गया और कुछ अरसे बाद जब मट्टी ने उसे वापस लौटाया तो कई गुना मल्टीप्लाई हो के सामने आया। लेकिन कुछ देर के लिए वो ज़मीन के अंधेरों में डूब गया, मट्टी में दब गया, मट्टी में मट्टी हो गया, मट्टी के साथ मिक्स हो गया। फिर जब उसने वो ख़त्म किया, फिर उसकी एनर्जी थी, अगर वो अंदर मर गया तो वो डेड ही होगा, और बहुत सारे दाने डेड हो भी जाते हैं। लेकिन अगर उस दाने में एनर्जी थी तो वो ज़मीन से डेड भी हुआ तो वो शहीद कहलाएगा वो, क्योंकि वो अगर वो अच्छे मकसद के लिए कोशिश कर रहा था। इंसान पे ये ऐसे अप्लाई होता है कि जब इंसान मुश्किलात में दबता है ना, वो दब ही जाए तो वो मर गया। वो ऐसे ही है जैसे वो दाना मट्टी में मिला और मट्टी हो गई। लेकिन अगर वो उन मुश्किलात से निकल गया, अगर वो मट्टी में मिला गंदम का दाना, उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया, गंदम के दाने ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि वो मट्टी में चला गया, मट्टी के नीचे डूब गया। अगर वो मिट्टी में ना जाता तो ऐसे ही खत्म हो जाता। खत्म तो होना ही मुकद्दर है लेकिन अगर वो मिट्टी में गया, वो खत्म नहीं हुआ। जैसे इंसान शादी ना करे तो मर जाएगा, और बात करेगा तो फिर तो कन्फर्म है। तो अगर करेगा तो फिर ही तो उसके बच्चे होंगे और वो फैलेंगे और उसका एक खानदान होगा। एक वक्त में मतलब 100 साल बाद उसके सैकड़ों औलाद होगी, पोते पड़पोते अगर आप गिनती करो। तो दूसरी तरफ वो इंसान है जो मार के ख़त्म होगा। ये वैसे ही दाने की मिसाल है कि एक इंसान जो मिट्टी में जाता है मतलब जिम्मेदारियां लेता है। जब उसने जिम्मेदारियां ले ली तब वो ज़मीन में धंसना शुरू हो गया। फिर उसने अपने आप के सर्वाइविंग के लिए और जिनकी जिम्मेदारी उठाई है उनको खुराक वगैरह ज़रूरियात ज़िंदगी देने के लिए मज़ीद मेहनत में चला गया, कर्ज़ों में चला गया। तो अब उसने खुद को ज़मीन में डबो दिया। अगर वो उठा तो उस दाने में एनर्जी थी, अगर उसने अपने अंदर की आग ख़त्म कर दी हुई थी तो फिर उस दाने में एनर्जी ही नहीं थी। फिर वो उठेगा कैसे? जो दाना ज़मीन में मिक्स हुआ, अगर उसमें एनर्जी कम थी तो वो पौधा नहीं बनेगा। पौधा वही बनेगा जो ठीक दाना था, और एक बार अगर वो पौधा बन गया। लेकिन ये लाइफ की सर्कल है, बीज से बीज पौधा है और पौधा फिर से बीज बन जाता है। इंसान